लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। वैसी बी टीम है, सी टीम है, तरह तरह के वाहियात इल्ज़ामात, लेकिन हम इन इल्ज़ामात से डर कर घबरा कर बैठने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत, पूरी जोश व खरोश के साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी का कोई वजूद नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि मजलिस का कोई वजूद नहीं है, 2022 में इंशाअल्लाह बता देंगे कितना वजूद है। तुम्हारी चूल तक अगर नहीं हिला दी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर बताइएगा। हमारे अंदर वो ताकत और वो सलाहियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैदा की है। अल्लाह ने वो हिम्मत और ताकत दी है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंशाअल्लाह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपके मुद्दों पर कोई बोलने वाला लीडर कोई मौजूद नहीं है। मॉब लिंचिंग पर, बाबरी पर, दादरी पर, ट्रिपल तलाक पर बहुत सारे मसले हैं जिन पर कोई लीडर नहीं बोला। अगर कोई बोला तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले। इसलिए मुल्क के सियासत में आपको हिस्सेदारी लेनी होगी। ताबेदारी करते करते जमाना गुजर गया, ताबेदारी करते करते 70 साल का अरसा गुजर गया। मुल्क की सियासत बदल रही है। मुल्क की फिजाओं में, मुल्क की हवाओं में सियासत का जो जुनून सवार है वो आप तमाम लोग देख रहे हैं। मुल्क की सियासत दिन ब दिन करवट ले रही है, क्योंकि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में जो होने वाले हैं और उसको लेकर सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर लगातार घमासान मचा हुआ है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तमाम सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, तमाम दल तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, तरह तरह के उलटफेर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी भी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों से जायद लड़ने का ऐलान किया है जनाब शौकत अली साहब ने। और मुल्क की राजनीति दिन ब दिन करवट ले रही है। मुल्क की सियासत रोजाना बदल रही है। नौजवान जागरूक हो रहा है। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से नौजवानों के अंदर जागरूकता आ रही है, नौजवान बेदार हो रहा है। और पहली बार सियासत में, पहली बार राजनीति में ऐसा हुआ है कि मुल्क का नौजवान सियासत में हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। आप तमाम लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप तमाम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं कि किस तरीके से नौजवानों की वीडियोस आ रही हैं और लोग सवाल कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, लोग सवाल कर रहे हैं सेकुलर जमातों से, जिन लोगों ने 70 सालों से मुसलमानों का वोटों का इस्तेमाल किया, 70 सालों से मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखा। अब वो लोग इन तमाम सेकुलर जमातों से सवाल कर रहे हैं कि आपने मुसलमानों को सियासत में क्या दिया है। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखने वालों से सवाल कि 70 सालों से मुसलमानों को क्या दिया। समाजवादी पार्टी 92 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्म हुई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद बाबरी मस्जिद के मलबे पर समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी गई। एक 4 फुट का नेता खड़ा होता है और वो कहता है मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। मुसलमानों ने उसको अपना लीडर तस्लीम किया, मुसलमानों ने अपना उसको नेता माना, उसको उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद 2012 में उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया। 2012 के अंदर जो सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमानों के वोटों से जो वादे किए गए थे मुसलमानों से, वो वादे पूरे नहीं हुए। सरकार चली गई, वादे अधूरे रह गए। सवाल ये है मुसलमानों का कि 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पहले कहती है मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। 5 साल सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहे, 5 साल सत्ता की मलाई खाई, लेकिन मुसलमानों से किए हुए वादे पूरे नहीं हुए। 18% आरक्षण का लॉलीपॉप दिया गया, वो पूरा नहीं हुआ। बेकसूर मुसलमान जो जेलों के अंदर कैद हैं उनकी रिहाई का वादा पूरा नहीं हुआ।
उर्दू मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, उर्दू भाषा को दूसरी भाषा को दर्जा दिया जाएगा। ये तमाम बहुत सारे वादे हैं जो मुसलमानों के साथ किए गए थे और मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया गया था कि मुसलमानों को हम ये चीजें देंगे। अब फिर से वो दिन लौट के आ रहे हैं, 2022 का चुनाव आ रहा है, फिर मुसलमानों से वादे किए जा रहे हैं और मुसलमानों को फिर लॉलीपॉप देने की पूरी तैयारी की जा रही है। सवाल नंबर 1 ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, असपा, चंद्रशेखर की पार्टी और ये तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2022 के चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं ले सकती, एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर समाजवादी, कांग्रेस के लोग, ये आईटी सेल के लोग एक प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं कि ओवैसी साहब वोट काटने की राजनीति करते हैं, ओवैसी साहब वोट काटने के लिए आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल का एक महागठबंधन तैयार हुआ था। उस महागठबंधन ने भाजपा का क्या उखाड़ लिया? सवाल नंबर 2 ये है कि ओवैसी साहब अब की बार गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं यूपी के अंदर, तो समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? सवाल नंबर 3 ये है कि जितनी भी ये सेकुलर जमातें हैं जो मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं, उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? चौथा सवाल ये है, समाजवादी पार्टी खुदा न खास्ता 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो मुसलमानों को क्या मिलेगा? सवाल नंबर 5 ये है कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, जितने भी सेकुलर जमातें हैं, क्या वो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का चेहरा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बड़े सवालात हैं और ये सवालात लेकर इसलिए हाजिर हुआ हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर ये समाजवादी और बसपा और कांग्रेस के लोग जो ओवैसी साहब के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, उन तमाम लोगों से सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं। यकीनन ये लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की वाहियात बातें लिखते हैं, गालियां लिखते हैं, बुरा भला लिखते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी साहब अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है? अगर मुसलमान सियासत में बेदार हो रहा है, अगर मुसलमान सियासत में हिस्सेदारी मांग रहा है, अगर आज मुल्क का नौजवान बेदार होकर अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है, तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? 70 सालों से मुसलमानों का दलित से भी बदतर हाल हुआ है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पर वाहियात बातें लिखते हैं, सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करते हैं। ओवैसी साहब को बी टीम और सी टीम का इल्जामात लगाया जाता है। अरे हम कह रहे हैं यूपी वालों से, हम कह रहे हैं समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल के लोगों से कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकना है तो ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा बनाइए। गठबंधन का ऑफर कर चुके हैं, फिर क्यों नहीं गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं? फिर क्यों नहीं बनाते गठबंधन का हिस्सा? अब ये 2022 में हारेंगे तो ठीकरा ओवैसी साहब पे फोड़ेंगे और मुसलमानों पे फोड़ेंगे कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। आज मुल्क की सियासत में, मुल्क की राजनीति में अगर कोई वाहिद लीडर है जो मुल्क के मिल्ली मसाइल पर, मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के मिल्ली मसाइल पर बेबाकी के साथ संविधान के दायरे में अगर कोई बात करने वाला है तो वो नकीब मिल्लत, शेर हिंदुस्तान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा बेबाक और काबिल और ज़हीन और खूबसूरत और शिक्षित लीडर इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। नौजवानों, अपने अंदर बेदारी पैदा करो, अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर आवाज़ को बुलंद करिए, अपनी जमात को तैयार करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। यकीनन जब तक लीडरशिप तैयार नहीं होगी, अपना कायद नहीं होगा, अपना लीडर नहीं होगा, अपना अमीर नहीं होगा, किसी भी मसले का हल होने वाला नहीं है। या आप तमाम लोग देख रहे हैं, आपके मुद्दों पर कोई बोलने वाला लीडर कोई मौजूद नहीं है। मॉब लिंचिंग पर, बाबरी पर, दादरी पर, ट्रिपल तलाक पर बहुत सारे मसले हैं
जिन पर कोई लीडर नहीं बोला। अगर कोई बोला तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले। इसलिए मुल्क के सियासत में आपको हिस्सेदारी लेनी होगी। ताबेदारी करते करते जमाना गुजर गया, ताबेदारी करते करते 70 साल का अरसा गुजर गया। आखिर कब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहोगे? आखिर कब तक कुर्सी और दरी बिछाने का और माइक लगाने का काम करते रहोगे? आखिर कब तक तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल होते रहोगे? मैं उकसा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी मांगिए, ताबेदारी नहीं चलेगी। आपका अपना लीडर, आपकी अपनी जमात, आपकी अपनी लीडरशिप आपके पास मौजूद है, लेकिन सपा कांग्रेस के आईटी सेल के लोग सोशल मीडिया पे आके लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। वैसी बी टीम है, सी टीम है, तरह तरह के वाहियात इल्जामात, लेकिन हम इन इल्जामात से डर कर घबरा कर बैठने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत, पूरी जोश व खरोश के साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी का कोई वजूद नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि मजलिस का कोई वजूद नहीं है, 2022 में इंशाअल्लाह बता देंगे कितना वजूद है। तुम्हारी चूल तक अगर नहीं हिला दी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर बताइएगा। हमारे अंदर वो ताकत और वो सलाहियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैदा की है। अल्लाह ने वो हिम्मत और ताकत दी है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंशाअल्लाह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में हाजिर होऊंगा। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम लोग वीडियो को शेयर करिए।